हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज फिर मिलते हैं हम एक वीडियो के साथ। और वीडियो है हमारी बाज़ार मार्केट। ये हमारी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो टीजीटी है, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं बाज़ार क्या है। अगर हम बाज़ार के बारे में बात करें तो यदि हम सामान्य बोलचाल में बात करें, बाज़ार हम उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे हम जो है वस्तु को खरीद और बेच सकें। तो जहाँ पे जो है वह स्थान जहाँ पे जो है क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में हो तो वो क्या कहलावेगा, बाज़ार कहलावेगा। ठीक है, हम बाज़ार उसी स्थान को बोलते हैं। जबकि यदि अर्थशास्त्र में हम बात करें तो अर्थशास्त्र का मानना ये है कि बाज़ार वो स्थान है, बाज़ार वो स्थान है, वो कहीं भी स्थान हो सकता है, वो एक निश्चित स्थान नहीं बताया इसने, कि बाज़ार वो स्थान है जहाँ भी तुम अपनी वस्तु को बेच दो और ख़रीद लो। चाहे वस्तु को बेचने और ख़रीदने के लिए जो भी तुम्हें स्थान मिले वही क्या है, बाज़ार है। अगर तुमने रोड पे कोई वस्तु बेच दी तो वही आपका बाज़ार है। ठीक है, यदि हम सामान्य बोलचाल में बात करें तो हम बाज़ार को ये मानने हैं कि जहाँ पे जो है भारी मात्रा में क्रेता और विक्रेता हो। जबकि अर्थशास्त्र में ये बताते हैं कि बाज़ार हम उस स्थान को कहेंगे जहाँ पे जो है क्या, हम अपनी वस्तुओं को बेच दें या खरीद लें, वो बाज़ार है। ठीक है, तो और देखते हैं बाज़ार की कुछ विशेषताएं हैं। बाज़ार की कुछ विशेषता नंबर 1 विशेषता है क्या, नंबर 1 है एक क्षेत्र जहाँ हम वस्तु को खरीद और बेच सके। नंबर 2 विशेषता, नंबर 1 आप ऐसे देख सकते हैं, नंबर 2 विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। जहाँ क्रेता और विक्रेता उपस्थित हो वही बाज़ार है। ये नहीं कि वहाँ विक्रेता उपस्थित हो या क्रेता उपस्थित हो। ठीक है, तो दोनों का होना जरूरी है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, वस्तु का होना भी जरूरी है। जो हम जिस वस्तु को हम खरीदेंगे या बेचेंगे उसका होना भी जरूरी है। नंबर नेक्स्ट में है प्रतियोगिता के लिए हम नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रतियोगिता का मतलब है कि वहाँ पे जो है वस्तु को बेचने के लिए कंपटीशन हो, वो उससे अधिक बेचना चाह रहा हो वस्तु, वो उससे अधिक, मतलब कोई जब विक्रेता ज़्यादा होंगे तो वहाँ प्रतियोगिता अधिक होगी। तो बाज़ार ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे प्रतियोगिता हो। इसके बारे में यदि आप प्रतियोगिता के बारे में नहीं समझ पाए तो प्रतियोगिता के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। प्रतियोगिता वो पूर्ण प्रतियोगिता और एक आएगी उससे नेक्स्ट अपूर्ण प्रतियोगिता, तो आप उसमें जान सकते हैं। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट ये का बाज़ार को प्रभावित करने वाले तत्व। बाज़ार को कुछ तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये तत्व कौन कौन से हैं ये कहा, तत्व यदि हम बात करें तो तत्व बताए इसने केवल 2। एक तो क्या, वस्तु की प्रकृति, दूसरा बताया क्या, देश की आंतरिक दशाएं। ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति में भी अलग अलग पढ़ेंगे और देश की आंतरिक स्थाई में भी कुछ अलग पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या, वस्तु की प्रकृति भी कहीं को प्रभावित करती है, बाजार को। प्रकृति कैसी, वस्तु की मांग कितनी है बाजार में, तो ये कहीं को प्रभावित करेगी, बाजार को। वहनीयता का मतलब क्या है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाइयाँ हैं या सरलता से ले जा रहे हैं, तो वो चीज़ प्रभावित करेगी किसको, बाजार को। इसके बाद है टिकाऊपन, वस्तु टिकाऊ है या फिर टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ का मतलब है वस्तु अधिक समय तक चल सकती है या कम समय तक चलेगी, तो वो भी चीज़ कहीं को प्रभावित करेगी, बाजार को। यदि कम समय तक चलेगी तो उसकी मांग कम होगी, अधिक समय तक चलेगी तो उसकी मांग अधिक होगी। इसके बाद है नियमित पूर्ति, जो वस्तु है वो क्या हो, बाजार में नियमित रूप से पूर्ति कर पाती हो। ठीक है, यदि पूर्ति नहीं कर पा रही तो वो भी कहीं को प्रभावित करेगी, मार्केट को, बाजार को प्रभावित करेगी। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, देश की आंतरिक दशाएं। अब देश की आंतरिक दशाएं भी बाजार को प्रभावित करती हैं, मार्केट को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 क्या, शांति और सुरक्षा। बाजार में क्या होने चाहिए, शांति और सुरक्षा। जो व्यापारी है उनमें सुरक्षित होने चाहिए, या जो क्रेता है वे सुरक्षित और शांतिपूर्ण व्यवहार उनका होना चाहिए। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है
विक्रय की रीति कैसी है, विक्रय बेचने का तरीका क्या है, ये भी बाजार को प्रभावित करेगी। इसके बाद है मुद्रा बाजार में किस प्रकार की चली हुई है, तो वो भी क्रय को प्रभावित करेगी बाजार को। यदि तुम माल को खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए तो आपको जो है उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होगी जिस देश के तुम लेन देन कर रहे हैं, जिस देश को तुम जो है माल बेचना चाह रहे तो वहाँ की मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम देश में ही कोई माल बेच रहे खरीदते देश के किसी बाजार से तो वहाँ पे जो है तुम्हें रुपये की आवश्यकता होगी। सरकारी नीति, सरकार की नीति क्या है बाजार में, यदि तुम देश में माल खरीद रहे तो वहाँ पर नीति क्या है, कितना टैक्स सरकार आपसे वसूल करेगी। और यदि विदेश में बेच रही, तुम विदेश से खरीदना चाह रहे तो सरकार उसके लिए टैक्स कितना वसूल करेगी या सीमा शुल्क कितना वसूल करेगी, वो भी आप जो है देश की आंतरिक दशाओं में पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं, ये थी हमारी बाजार पर एक वीडियो, और मैं इसके बाद एक बार फिर दोबारा रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले आपको बताया है बाजार। बाजार क्या है, वो स्थान जहाँ पे तुम वस्तु को खरीद लो और बेच लो। और शास्त्र में ये बताया गया कि जहाँ पे तुम वस्तु को खरीद लो और बेच लो वही बाजार है। बाजार की विशेषताएं, बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक क्षेत्र होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता उपस्थित होने चाहिए, वस्तु भी होनी चाहिए, वस्तु तुम समझते होंगे जिस वस्तु को तुम खरीदना चाह रहे, और बाजार में क्या है, प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसके बाद है बाजार को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले दो तत्व थे, एक तो प्राकृतिक तत्व है और एक क्या है, देश की आंतरिक दशाएं। देश की आंतरिक दशाएं कैसी है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो नंबर 1 है क्या, वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति में क्या है, वस्तु की मांग कैसी है, ये बाजार को प्रभावित करेगी। वहनीयता, वस्तु ले जाने में लाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। टिकाऊपन, वस्तु का टिकाऊपन कैसा है, कम समय के लिए टिकती है या अधिक समय के लिए, ये चीज़ मार्केट को प्रभावित करेगी। नियमित पूर्ति, वस्तु नियमित रूप से पूर्ति कर पावे या नहीं, ये भी बाजार को प्रभावित करेगी। इसके बाद है देश की आंतरिक दशाएं। देश की आंतरिक दशाएं भी जो है बाजार को प्रभावित करेगी। देश की आंतरिक दशाएं, जैसे देश में या बाजार में कहो, बाजार में शांति और सुरक्षा का होना जरूरी है। इसके बाद है विक्रय नीति कैसी है, बेचने का तरीका क्या है, टैक्स वगैरह कितना है, या बेचने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया,